नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति दरबार चैनल में। आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ, सच्ची घटना पर आधारित है, जो उसी स्थान से जुड़ी है जहाँ आज भी बाबा का मंदिर स्थित है और जहाँ रोज हजारों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। खाटू श्याम बाबा की यह घटना किसी ग्रंथ से नहीं ली गई है, बल्कि एक सामान्य भक्त के जीवन में वास्तव में घटी हुई घटना है, जिसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। इस घटना को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, यह स्थान क्यों विशेष है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान राज्य के शिखर जिले में खाटू गांव में स्थित है। यह स्थान जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और रिंगस के रेलवे स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस स्टेशन से बस, टैक्सी और पैदल मार्ग तीनों माध्यमों से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। यह वही स्थान है जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ और जहां आज मुख्य मंदिर स्थापित है। अब इसी मंदिर से जुड़ी यह सच्ची घटना शुरू कर रही हूँ। इस घटना में जिस व्यक्ति का जीवन बदला उसका नाम मोहनलाल है। मोहनलाल कोई संत या विद्वान नहीं था, वह एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ वर्षों में उसके जीवन में लगातार समस्याएं आती गई। 3 साल तक खेती में आमदनी नहीं हुई, कर्ज बढ़ता चला गया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, माँ भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि कई बार घर में एक समय का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। कर्ज देने वाले लोग लगातार दबाव बनाने लगे, इलाज के पैसे नहीं थे, सामान धीरे धीरे खत्म हो चुका था। मोहनलाल ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। यह वह स्थिति थी जब वह अंदर से मान चुका था कि अब वह हार चुका है। इसी समय किसी परिचित ने उसे कहा, अगर अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाकर देखो। मोहनलाल पहले कभी खाटू नहीं गया था, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो जाए तो इंसान आखिरी सहारे की ओर ही जाता है। एक सुबह मोहनलाल किसी विशेष तैयारी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। उसके पास ना ज़्यादा पैसे थे, ना कोई विशेष चढ़ावा। उसने मंदिर में कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी, वह बस चुपचाप काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। उसका कहना था कि मंदिर में बैठते ही उसे पहली बार काफ़ी समय बाद मन की स्थिरता महसूस हुई। मंदिर से निकलने के बाद मोहनलाल रिंगस की ओर जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने उससे बातचीत की और उसे अस्थायी काम की पेशकश की। यह काम उसके लिए नया था, लेकिन मजबूरी में उसने स्वीकार कर लिया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई। इस काम से थोड़ी नियमित आमदनी होने लगी, इलाज दोबारा शुरू हुआ, घर की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद कर्ज का बड़ा हिस्सा उतर गया, माँ की सेहत स्थिर हो गई, सामाजिक स्थिति बेहतर हो गई। मोहनलाल खुद कहता है कि यह बदलाव किसी एक दिन का नहीं था, लेकिन शुरुआत उसी दिन हुई जब वह खाटू श्याम बाबा के मंदिर गया। मोहनलाल आज भी यही कहता है, मैं किसी चमत्कार की तलाश में नहीं गया था, मैं पूरी तरह हार चुका था, लेकिन उस दिन के बाद मेरे जीवन में रास्ते खुलते गए। वह हर साल खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाकर ध्वजा चढ़ाता है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। यह घटना एक सामान्य इंसान की है जो कठिन समय से गुजर रहा था। अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं तो यह घटना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। खाटू श्याम बाबा का नाम इसलिए लिया जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर यह वितरण आपको सच्चा और उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज कठिन समय में हैं। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग में
हारे का सहारा कहा जाता है। उनकी महिमा किसी कल्पना या कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह लाखों भक्तों के अनुभव को दिखाई देती है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ और आज भव्य मंदिर के रूप में विराजमान है। बाबा श्याम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वह भक्त की स्थिति और भावना देखते हैं, ना कि उसकी साधन और सामर्थ्य। जो व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका होता है, जिसे हर ओर से निराशा ही दिखाई देती है, वही बाबा श्याम को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा की कृपा अचानक होने वाले चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति के रूप में अनुभव होती है। भक्त के जीवन में रास्ते खुलते हैं, समाधान मिलने लगते हैं और मन में स्थिरता आती है। हर वर्ष फाल्गुन महीने में खाटू श्याम बाबा का विशाल मेला लगता है। देश विदेश के लोग, लाखों श्रद्धालु बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ आस्था के बल पर यहाँ पहुँचते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा है, विश्वास और शक्ति में बदल देना। अगर यह कथा और यह संदेश आज आप तक पहुंचा है तो इसे केवल एक सहयोग मत समझिए। खाटू श्याम बाबा की कृपा बिना बुलाए भी अपने भक्त तक पहुंच जाती है। संभव है यह संदेश आज आपको इसलिए सुनने को मिला हो क्योंकि बाबा श्याम आपकी स्थिति जानते हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परेशानी में हैं, बाबा श्याम से मन ही मन बस इतना कह दीजिए, बाबा अब सब तेरे भरोसे है। बाबा श्याम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री श्याम। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे श्याम भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम।